कहानी शहजादी चांदनी और शीशे का महल। पहला बाब, बादशाह की दुआ। बहुत ज़माने पहले एक हुसैन सल्तनत थी, नूर महल। इसके बादशाह का नाम फिरोज शाह था। वो नेक इंसाफ पसंद और दाना बादशाह था, मगर उसके दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी। इसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बादशाह और मलिका जर्री महल हर रात चांद के नीचे बैठकर दुआ करते कि अल्लाह उन्हें एक औलाद दे। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, मलिका ने दुआ की, ए रब, हमें एक ऐसी बेटी अता कर जो चांद की तरह रोशन और दिलों को सुकून देने वाली हो। कुछ दिन बाद महल में नन्ही हंसी की आवाज़ गूंजी। एक चमकती आंखों वाली बच्ची पैदा हुई। बादशाह ने खुश होकर कहा, यह हमारी चांदनी है, हमारी रोशनी। दूसरा बाब, शहजादी चांदनी की नरमी और खूबसूरती। शहजादी चांदनी बड़ी हुई तो इसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। इसके बाल सिया रात की तरह, आंखें सितारों की मानिंद और चेहरा चांद की तरह रोशन था। लेकिन सबसे खास बात थी इसका नर्म दिल। वो रोज़ सुबह महल से निकलकर बाग में जाती, परिंदों को दाना डालती, गरीब बच्चों को मिठाइयाँ देती और बूढ़ी औरतों की मदद करती। लोग इसे सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं बल्कि रहम दिल फरिश्ता कहते थे। तीसरा बाब, शीशे का महल। एक दिन एक अजीब और गरीब बीमार बादशाह के दरबार में आया। इसने कहा, मैं एक ऐसा महल बना सकता हूँ जो शीशे से बना होगा। जब सूरज चमकेगा तो वो 1000 रंगों से दमकेगा, और जब चांद निकलेगा तो रोशनी से जगमगाएगा। बादशाह को ये बात पसंद आई। इसने फौरन हुक्म दिया कि वो महल बनाओ। कुछ महीनों बाद शीशे का महल तैयार हो गया। शहजादी चांदनी इसमें जाकर रहने लगी। रात के वक्त वो महल चमकता था जैसे चांद ने जमीन पर डेरा डाल दिया हो। एक रात शहजादी चांदनी खिड़की के पास बैठी चांद देख रही थी कि अचानक एक नर्म आवाज़ सुनाई दी, चांदनी, तुम इतनी रोशन हो, मगर क्या तुम जानती हो कि असल रोशनी कहाँ से आती है? वो चौंक गई। आवाज़ शीशे की दीवार से आ रही थी। चौथा बाब, जादुई परी। अगली रात वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार एक परी शीशे की दीवार के अंदर से जाहिर हुई। परी के हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। परी ने कहा, शहजादी चांदनी, ये महल सिर्फ बाहर से चमकता है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा दिल हमेशा के लिए चमक सकता है। तुम्हें 3 नेकियों की रोशनी जमा करनी होगी। शहजादी ने कहा, मैं तैयार हूँ। पांचवां बाब, 3 नेकियों का सफ़र। अगली सुबह शहजादी आम कपड़ों में महल से निकली। इसने अपनी शान और शौकत पीछे छोड़ दी और नेकियों की तलाश में निकल पड़ी। पहली नेकी, जंगल में एक जख्मी हरनी तड़प रही थी। शहजादी ने अपना रुमाल फाड़कर जख्म पर बांधा। हरनी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली रोशनी